नमस्कार दोस्तों। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछ लिया मेरे पुराने वीडियो के ऊपर। उसमें मैंने ये कहा था कि हम लोग सबसे पहले अपने प्रयोगों सिद्धांतों के ऊपर प्रयोग करते हैं, बाद में एलिमेंट या भौतिक चीज़ों के ऊपर प्रयोग करते हैं। तो उनका सवाल ये था कि ऐसा नहीं होता। आदि मानव ने तो सबसे पहले एलिमेंटों के ऊपर ही प्रयोग होते देखा था और उसके बाद में ही माचिस की खोज हुई या चक्के की खोज हुई या ऐसा कुछ हुआ। उनको इस टाइप का कुछ कन्फ्यूज़न था, तो मैं वो क्लियर करा दूं कि आदि मानव का आप जो संदर्भ दे रहे थे, उस संदर्भ में समस्या ये है कि आदि मानव ने ऐसा कोई प्रयोग किया नहीं था। मैंने जो चीज़ बोली पहले उसको समझिए सही से। कोई भी इंसान सबसे पहले कोई भी प्रयोग अपने बनाए हुए सिद्धांतों, अपने सोच विचार के ऊपर करता है। इसी चीज़ को आप आदि मानव से रिलेट कीजिए। आदि मानव ने कहीं जंगल में आग जलते हुए देखा और उस आग में किसी चीज़ को जलते हुए देखा। उसके बाद उसने उस आग को खोजने की या उस आग की रचना करने की युक्तियाँ बनाई। तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक विचार आया था कि यार दो बाँस के डंडे आपस में टकराते हैं या दो कुछ खास किस्म के पेड़ पौधे आपस में टकराते हैं तो आग पैदा हो जाती है। उसी तरीके से जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो चिंगारियाँ पैदा होती है और चिंगारियाँ पैदा होने की वजह से आग लग सकती है। तो उसने डायरेक्ट पत्थर घिस के चिंगारी निकाल के आग नहीं लगाई। सबसे पहले इस बात के ऊपर सोच विचार किया। आदि मानव जब अपने पत्थर के औजार बना रहा था, तब उन औजारों को बनाते समय जो घर्षण पैदा होता है पत्थरों को तोड़ने की वजह से, उसकी वजह से चिंगारियाँ पैदा हुई, ये हुआ था। तो उसने सबसे पहले जंगल में लकड़ियों को जलते हुए देखा, बाँस को जलते हुए देखा, जंगल को जलते हुए देखा। उसके बाद उसी जैसी चीज़ उसको चिंगारी उसके पत्थर में दिखाई दी। तो उसके दिमाग में एक विचार बना कि इस इतनी बड़ी जंगल की आग का सबसे छोटा रूप ये चिंगारी है और ये पत्थर से निकल रही है, इस टाइप से। तो जब उसने सोचा इसी बात के ऊपर, तो उसने फिर जो हल्की चीज़ें होती हैं उसने बहुत सारे प्रयोग किए होंगे फिर उसके बाद। तो सबसे पहला प्रयोग उसने किस बात पे किया था? चिंगारी के ऊपर, कि पत्थर को घिसने की वजह से चिंगारी पैदा होती है और उस वजह से आग पैदा होती है। तो सबसे पहला प्रयोग उसने अपने सिद्धांतों के ऊपर किया, उसने अपने सोच विचार के ऊपर किया, न कि डायरेक्ट पत्थर घिस के आग लगा दी। उसने सबसे पहले ये सारी चीज़ें जंगल में होती हुई देखी कई बार। कई वर्षों का टाइम लगा उसको ये सब देख कर समझने में। तो जो समझने का टाइम पीरियड था वो आदि मानव के काल में कई लंबा समय था। शुरू में तो समझ में ही नहीं आया उनको 8-10 साल 50 साल तक। उसके बाद कहीं जाके किसी के दिमाग में समझ विकसित हुई कि जंगल में आग कैसे लग जाती है। जंगल में आग लगती रहती है अपने आप, बाँसों के घर्षण से या पेड़ पौधों के घर्षण से। तो उसी चीज़ को उसने फिर जब औजार बनाने के प्रक्रम तक आया, वो जब से विकसित होना शुरू हुआ तब से लेकर औजार बनाने वाले काल के प्रक्रम तक आया, तब तक सोच विकसित करता रहा वो। मतलब अपने सोच विचार पर, अपने सिद्धांतों पर नए नए प्रयोग करता रहा वो। इसलिए फिर आग की रचना करने में कामयाब रहा। तो सबसे पहला प्रयोग, आप जो कन्फ्यूजन में हो कि प्रयोग डायरेक्ट एलिमेंट को देख करके हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो चीज़ें भौतिक प्राकृतिक घटनाएं हैं, भौतिकी की प्राकृतिक घटनाएं हैं जो अपने आप घटित हो रही थी। वो प्रयोग नहीं है, वो घटनाएं हैं जो घटित हो रही थी। उन घटनाओं से प्रेरणा लेकर के प्राकृतिक रूप की बजाय कृत्रिम रूप से जो प्रयोग किए जाते हैं, वो सारे के सारे सबसे पहले अपने सिद्धांतों पर, अपने सोच विचार पर किए जाते हैं। प्रकृति में जो चीज़ें भी हो रही हैं उनको घटनाएं कहा जाता है। मगर व्यक्ति जिन चीज़ों को डिस्कवर करता है, जिन चीज़ों को खोजता है, जिन चीज़ों को बनाता है, उसके लिए पहले अपने सिद्धांतों के ऊपर सोच विचार करता है। उस सोच विचार को प्रयोग करना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी दिनचर्या बना रहा हूँ, टाइम टेबल बना रहा हूँ, तो मैं पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सुबह उठते से ही सारे काम करने लगा और फिर सो गया और फिर रोज़ वही कर रहा हूँ। नहीं, वो तो एक घटना हो गई, प्राकृतिक घटना, कि ये तो दिनचर्या का एक घटना है, प्राकृतिक कार्यक्रम है। सामने वाले ने कहा मुझे नाइट शिफ्ट करना है। अब वो अपने दिमाग के ऊपर सोच विचार करेगा, अपने बनाए सिद्धांतों के ऊपर सोच विचार करेगा कि यार अभी तक मैं दिन में जाग रहा था, अब मैं रात में जागूंगा। मैं दिन में खाना पीना खाता था, अब रात में खाना पीना खाऊंगा। मैं दिन में
सोऊंगा, रात में जागूंगा, है ना भाई। तो वो सबसे पहले अपना क्या काम कर रहा है, अपने सोच विचार, अपने बनाए हुए पहले से सिद्धांत, जो नियमावली चल रही है, जो आदि मानव के शुरुआती दौर से लेकर अब तक विकसित हो चुका है, उन सारे सिद्धांतों के ऊपर प्रयोग करता है। कि जब से पैदा हुआ है तब से लेकर के, या जब से धरती का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक की जितनी भी जानकारी है, वो सब सोसाइटी में या धरती के ऊपर रहने वाले जीवों के अंदर विद्यमान हो जाती है, एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे को समझ कर। अदरवाइज फिर सेंटिनल आइलैंड वाला उदाहरण है, वहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ उतना ही पता है जितना कि उन लोग आपस में डिस्कवर किए हैं, तीर कमान या भाले, इस टाइप की चीज़। सबसे सीधा उदाहरण है, उनको यहाँ अपने यहाँ की किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। यहाँ के कोई लोग जाते हैं बातचीत करने तो उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और तीर मारने लगते हैं। तो जो सोच विचार की प्रक्रिया है, जो प्रयोग हैं, तो प्रयोग डायरेक्ट भौतिक चीज़ों पर नहीं होते, प्रयोग डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट पर या किसी सजीव या निर्जीव चीज़ों पर नहीं होते। प्रयोग हमेशा होते हैं सबसे पहले अपने सोच विचार पर। अगर आप कोई भी प्राकृतिक घटना देखते हो तो उस प्राकृतिक घटना से मोटिवेशन लेकर के उसको कृत्रिम रूप से घटित करते हो अपने किसी लाभ या हानि के लिए। तो उस लाभ और हानि के एवज में आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा वो रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले आप अपने दिमाग में प्रोसेस करते हो, अपने सारे नियमों पर, अपने सिद्धांतों पर, कि मैंने इस प्राकृतिक घटना को देखा है तो इसके बाद मैं ये कार्य, अगर ये कार्य इस तरीके से करूँगा तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा, और ये रिजल्ट उस प्राकृतिक घटना के रिजल्ट के बराबर होगा जो मुझे फ़ायदा या नुकसान पहुँचाएगा। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट वो कार्य नहीं कर दिया। सबसे पहले आपने अपने जो आप जानकारी जानते हो, जो डेटा आपके दिमाग में है, जो नियम या जो सिद्धांत आपके पास में है, या जो घटना आप देख रहे हो उसके बारे में जो जानकारी आपके दिमाग में लगी है, उसके बारे में आप सोच विचार करोगे। एक पंक्तिबद्ध तरीके से, एक सही क्रम में, एक सही प्रक्रम में, एक सही योग वियोग के साथ में, एक सही दिशा निर्देशन के साथ में आप उसको अरेंज करोगे, उन सारी चीज़ों पर कैलकुलेशन लगाओगे, उससे रिज़ल्ट डिस्कवर करने की कोशिश करोगे, और जो चीज़ रिज़ल्ट आ जाएगी फिर एग्जैक्ट वही चीज़ आप भौतिक या उसमें आध्यात्मिक चीज़ में प्रयोग करने की कोशिश करोगे, किसी सजीव या निर्जीव के ऊपर। तो इस तरीके से हम ये सोच विचार की प्रक्रिया करते हैं। हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार आदि मानव ने जंगल में देखा था और फिर सीख गया और फलाना और ये और वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक बेतुका तर्क है। सही तर्क यही है कि उसने पहले वहाँ से घटना देखी सिर्फ, और उस देखी वाली घटना से उसको जानकारी लगी, उस जानकारी के ऊपर उसने प्रोसेस किया कई वर्षों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। उसके बाद में उसने एक नियम बनाया कि दो बांस को आपस में टकराओ तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे ही दो पत्थर को आपस में टकराओ तो आग पैदा हो जाती है। उसने पहले गीली लकड़ियों को जला के देखा, नहीं जली। फिर उसने सूखी लकड़ियों को जला के देखा, मोटी वाली, वो नहीं जली। फिर उसने कुछ पत्ते जला के देखे तो जल गए। तो उसने एक सिद्धांत बना लिया कि भाई सूखे हुए पत्ते या सूखे हुए कपास या ऐसी चीज़ें को जलाएंगे तो पत्थर घिसने से जल्दी जल जाती हैं। फिर उसमें फूंक मारेंगे तो उसमें आग पैदा हो जाती है, और उस आग से हम लकड़ियाँ जला सकते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जला सकते हैं। तो इस तरीके से उसने सिद्धांत बना लिया। फिर वही सिद्धांत उसने कहीं कॉपी में लिख लिया। उस सिद्धांत को फिर वो आगे के आने वाले लोग पढ़ते रहते थे और उस हिसाब से कार्य करते थे। तो उनको उतना सब कुछ नहीं करना पड़ा, फिर वो सारे प्रयोग नहीं करने पड़े कि गीली लकड़ी जला के देखो, सूखी लकड़ी जला के देखो, या ये सारे काम नाम करके देखो, क्योंकि उसको फिर लिखा लिखा नियम मिल गया। वो नियम उन लोगों ने पढ़े बाद में, और पढ़ने के बाद में वैसे वैसे काम करते गए पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वही चीज़ हम आज देख रहे हैं कि माचिस के रूप में, लाइटर के रूप में, और भी गैसेटिक चीज़ों के रूप में अपन को दिख जाता है। तो वो वही वाला नियम है कि सबसे पहले घटना घटित होते देखी, और ये घटना कैसे घटित हुई होगी कि पत्थर से पत्थर औजार बना रहे थे। एक तो घटना ये है कि औजार बनाते समय चिंगारी निकली। दूसरी घटना क्या है, उस समय के लोग शिकार करने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। शिकार करने के लिए किसी ने एक पत्थर फेंका, वो सड़कते स्कीट होते हुए गया कहीं किसी दूसरे पत्थर पे, तो वहाँ चिंगारियाँ पैदा हो रही है, और उस चिंगारी की वजह से सामने कहीं कोई कपास या इस टाइप की कोई चीज़ रखी होगी तो उसमें आग लग गई होगी, आग कोई हल्की वस्तु में।
उस तरीके से उसके दिमाग में विचार कौन रहा होगा कि यार मैं पत्थर से पत्थर टकरा के इस तरीके से आग पैदा कर सकता हूँ, तो उसने उस चीज़ को सिद्धांत बना लिया। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ के ऊपर एक सैद्धांतिक तरीका बनाया जाता है, सोच विचार का तरीका बनाया जाता है और फिर प्रयोग होता है। तो सबसे पहला प्रयोग अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर, अपनी सोच विचार पर, अपनी जानकारियों पर ही होते हैं, उसके बाद में किसी एलिमेंट्री चीज़ पर होते हैं। तो इस बात में बिल्कुल कन्फ्यूजन न रखें। सिंपल सा उदाहरण यही है आपके सामने। आपका स्वयं का दिमाग, जितनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार पहले दिमाग में सोचोगे, उसके बाद कार्य करोगे।